धनतेरस पर भूलकर भी मत खरीदना ये चीज़ें, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर महाराज। धनतेरस पर बिल्कुल भी ना खरीदे ये चीज़ें, वरना घर में हो जाता है गरीबी का वास। दोस्तों, हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व माना जाता है। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस के पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर देवता की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। आपको बता दें कि धनतेरस के दिन से ही दीपावली का शुरुआत होती है। दीपावली का पर्व 5 दिनों का होता है और भाई दूज को समापन होता है। धनतेरस के दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक भगवान धन्वंतरी के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा अर्चना की जाती है और इस त्यौहार के अगले दिन छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने के आयोग की प्राप्ति होती है और व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुई थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धनतेरसी तिथि के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु के अंशावतार माना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान धन्वंतरी के साथ विष्णु प्रिय माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज जी का भी पूजा का विधान है। भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन में प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन खरीदारी करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन लोग सोना चांदी या फिर सोना चांदी की बनी चीज़ें खरीदते हैं, जिससे उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, कभी भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसलिए धनतेरस का दिन खरीदारी करने के लिए अति शुभ माना जाता है। शास्त्रों के में ही धनतेरस पर खरीदारी करना बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस पर इन चीज़ों की खरीदारी करने से उनका कई गुणा फल प्राप्त होता है और अन्य धन के भंडार भर जाते हैं। इसके अलावा माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही आपको माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की कृपा से आपको फल की प्राप्ति होती है, जिसकी आपकी कल्पना भी नहीं करी होगी। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसी भी चीज़ें का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों को धनतेरस पर बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, अन्यथा आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। माता लक्ष्मी और धन की देवता कुबेर महाराज आपसे नाराज हो जाते हैं और पाप के भागीदार बन जाते हैं। तत्काल आपको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। आपको व्यापार में या नौकरी में या बिजनेस में गिरावट आ सकती है, जिससे आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस साल 2024 में धनतेरस कब है, धनतेरस पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस पर पूजा करने की विधि क्या है। इसके अलावा धनतेरस पर किन किन चीज़ों की भूलकर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का ओर से आपको कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद आप पर बने रहे, आपके परिवार पर सदा बने रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर महाराज लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में धनतेरस कब है, इसकी पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और धनतेरस पर वस्तुओं की खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो प्रिय भक्तों, इस साल 2024 में कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को आरंभ 29 अक्टूबर मंगलवार सुबह 10:31 से होगा और त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर बुधवार दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व दिन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। इससे अलावा दोस्तों, धनतेरस पर पूजा करने के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 29 अक्टूबर को गोधूली काल समय 6:31 से शुरू होकर रात 8:31 का रहेगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। इस समय आपको पूजा अर्चना कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप सभी को
बता दें कि धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने के साथ साथ दीपदान भी किया जाता है। साथ ही घर में मेन गेट, छत, नल के पास एक दीपक भी जलाया जाता है। घर के बाहर भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दीपक जलाया जाता है। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। साथ ही दोस्तों, इस बार साल 2024 धनतेरस के दिन खरीदारी करने के लिए बेहद शुभ योग बन रहे हैं। इन दोनों शुभ योग की खरीदारी करना बेहद ही शुभ माना गया है। इसके अलावा धनतेरस पर खरीदारी करने के पहले शुभ मुहूर्त के बारे में बात कर ले। धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग की खरीदारी करना बेहद ही शुभ रहेगा। यह योग 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:31 से अगले दिन तक 10:31 तक रहेगा। इस योग में किसी भी खरीदारी चीज़ों की 3 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस पर खरीदारी करने का दूसरा शुभ मुहूर्त धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है। इस योग में खरीदारी करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। 29 अक्टूबर के दिन 11:42 से दोपहर 12:27 के बीच खरीदारी करें। ऐसा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। चलिए प्रिय भक्तों, अब जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि के बारे में। तो भक्तों, धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त का स्नान ध्यान से निवृत्त होकर मंदिर में जाएं और अपने बाएं हाथ में जल भरकर खुद को अपने आसपास छिड़के। इसके बाद उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी रख ले और उस पर लाल कपड़ा बिछा ले। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ पर आप चौकी रख रहे हैं उस जगह की अच्छे से साफ सफाई कर ले। फिर हर जगह गंगा जल से छिड़काव करें और कुबेर देव की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। कुबेर देव के साथ आप भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी का तस्वीर स्थापित करें। इसके साथ ही पूजा के दौरान सभी देवी देवताओं को मूली अर्पित करें। फिर रोली, अक्षित, पान का पत्ता, मिठाई, फल, फूल आदि चीज़ें भी अर्पित करें। साथ ही कुबेर देव को अपनी श्रद्धा के अनुसार चीज़ें अर्पित करें। वहीं पूजा अर्चना करते समय एक चांदी का सिक्का और नारियल भी अवश्य रखें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और घी के दीपक से आरती उतारें। पूजा अर्चना के बाद प्रसाद को सभी में बांट दें और रात्रि जागरण भी करें। शाम के समय मेन गेट और आंगन में दीपक भी जलाएं, क्योंकि इस दिन से दीपावली के पर्व की शुरुआत होती है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी धनतेरस की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं धनतेरस पर किन चीज़ों की खरीदारी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, कांच के बर्तन। ज्योतिष के अनुसार कांच नाजुक और आसानी से टूटने वाली चीज़ होती है। इसे घर में नकारात्मक और अस्थिरता लाने वाला माना जाता है। कांच की वस्तुएं खरीदारी से घर में सुख शांति पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए धनतेरस के दिन कांच का बर्तन यानी कांच की वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 2, तेल या तेल से बनी चीज़ें। दोस्तों, तेल से बनी चीज़ों को भी धनतेरस के दिन खरीदने से बचना चाहिए। तेल का संबंध शनि देव से माना जाता है और शनि के अशुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए यह क्रिया सही नहीं मानी जाती है। इसलिए तेल, घी या अन्य तैलिक पदार्थ इस दिन ना खरीदें। लेकिन आप धनतेरस से पहले तेल या तेल से बनी चीज़ें खरीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन धनतेरस के दिन यदि आप तेल या घी जैसी चीज़ें खरीदते हैं तो थोड़ा सतर्क रहिए। ऐसी चीज़ों से मिलावट हो सकती है और इस दिन अशुद्ध चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए। आपको शुद्ध तेल, घी खरीदना चाहिए। साथ ही धनतेरस पर अशुद्ध तेल या घी नहीं दीपक जलाएं। नंबर 3, लोहे की चीज़। धनतेरस पर लोहे की वस्तुएं खरीदने से भी बचना चाहिए, क्योंकि लोहे को नकारात्मक का प्रतीक माना जाता है। जैसे लोहे के बर्तन, लोहे से बने दरवाजे के हुक या लोहे के औजार खरीदने से भी बचना चाहिए। लोहे का भारी और ठंडा माना गया है, जिससे घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा लोहा शनि की धातु मानी जाती है, जिससे कि आपको शनि के दुष्प्रभाव का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए धनतेरस पर लोहा या फिर लोहे से बनी चीज़ें बिल्कुल भी ना खरीदें। नंबर 4, कंकाल और अन्य अशुभ प्रतीक।
दोस्तों, धनतेरस पर किसी भी प्रकार के कंकाल या नकारात्मक प्रतीक जैसे अंधकार से जुड़ी मूर्तियां, काले पत्थर की मूर्तियां या नकारात्मक से जुड़े अन्य प्रतीकों को खरीदना अशुभ माना जाता है। यह घर के नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का कारक होता सकता है। इसमें माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। आपको इस एक गलती की वजह से माता लक्ष्मी कंगाल भी कर सकती हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, पुरानी चीज़ें। धनतेरस पर नया और शुभ शुरुआत का दिन है, इसलिए इस दिन पुरानी या सेकेंड हैंड चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए। पुरानी चीज़ों के साथ पुराने विचार, परेशानियां या नकारात्मक ऊर्जा भी आ सकती है, इसलिए कोशिश करें इस दिन सिर्फ नई चीज़ें और चमकदार चीज़ें ही घर में लाएं, जिससे आपका भाग्य भी चमक जाए। नंबर 6, खाली बर्तन न खरीदें। धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। माना जाता है कि धनतेरस पर खाली बर्तन खरीदने से घर में आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, इससे घर में बरकत नहीं होती। इसलिए कोशिश करें कि बर्तन घर में ना लाएं और इसे पानी या किसी दूसरी चीज़ में भर लें, लेकिन आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति हो सके। नंबर 7, स्टील। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है। मान्यता है कि जब भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए तो धनतेरस पर बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन कभी भी धनतेरस पर स्टील का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि स्टील भी लोहे का ही दूसरा रूप है। इसलिए कहा जाता है कि स्टील का बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। स्टील के बजाय जब आप धनतेरस पर तांबे के बर्तन या फिर पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। नंबर 8, मिट्टी या मिट्टी से बनी चीज़ें। दोस्तों, धनतेरस के पवित्र दिन पर घर में मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी बने सोपित नहीं लाने चाहिए। इसे चीज़ों से धर्म में शुभ लाभ नहीं माना जाता है। ये चीज़ें इतनी नाजुक होती हैं कि ये आसानी से टूट जाती हैं। ऐसे नहीं, इनमें घर में कई बरकत नहीं आती है, साथ ही घर में सुख शांति की कमी होती है। नंबर 9, तोहफे ना दें। दिवाली के त्योहारों पर लोग एक दूसरे को तोहफे देते हैं, लेकिन धनतेरस के मौके पर ऐसा करने से बचना चाहिए। इस दिन उपहार देना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर किसी को कुछ देना अपना गुड लक यानी सौभाग्य देने के बराबर है। नंबर 10, नुकीले चीज़। धनतेरस के दिन खरीदारी करने समय भूलकर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल न खरीदें। धारदार जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि मान्यता के अनुसार इन चीज़ें खरीदना बेहद अशुभ माना जाता है। इसे घर में वास्तु दोष का भी उत्पन्न होता है, साथ ही घर में दरिद्रता का वास होता है, जिससे घर में अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 11, कार न खरीदें। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाने है, क्योंकि यह दिन शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले कर ले, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है। इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए।